कांवड़ पर धर्म युद्ध की। स्वामी यशवीर जी महाराज की मुहिम के बाद होटल ढाबों पर नेम प्लेट का कितना असर हुआ है, इसका रियलिटी चेक हमारे संवाददाताओं ने किया। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की मुजफ्फरनगर के आसपास से यह रिपोर्ट देखिए। कांवड़ यात्रा मार्ग पर किसकी साजिश? होटल ढाबों पर नेम प्लेट से ऐतराज क्यों? क्या नेम प्लेट लगाना उचित नहीं? नेम प्लेट पर सियासी संग्राम क्यों? कांवड़ यात्रा शुरू होने में महज कुछ दिन बचे हैं और इस बार की कांवड़ यात्रा काफी चर्चाओं में है। तो आपके मन में सवाल होगा कि अभी तो कांवड़ यात्रा शुरू भी नहीं हुई, तो अचानक इतना घमासान क्यों? तो हम आपको ये सब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। कांवड़ यात्रा को लेकर शुरू हुए ताजा विवाद की पूरी कहानी यूपी के मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबे से शुरू हुई। कहानी शुरू हुई 28 जून यानी बीते शनिवार को, जब कांवड़ रूट पर धार्मिक पहचान की मुहिम चलाई जा रही थी। इसकी मुहिम यशवीर जी महाराज ने छिड़ी है। यशवीर जी महाराज मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम के महंत हैं, जो इस मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं। यशवीर महाराज के पास अपनी पूरी टीम है, जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबों और दुकानों पर जाकर वहां के मालिकों के न सिर्फ आधार कार्ड जांच रहे हैं, बल्कि भगवान की फोटो भी लगवा रहे हैं। अपनी इसी मुहिम के तहत महाराज जी दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर यात्री कांवड़ के रास्ते पर मौजूद पंडित जी वैष्णो ढाबे पर भी पहुंचे। ढाबे के मालिक और कर्मचारियों की जांच की तो सारे हक्के बक्के रह गए, क्योंकि ये ढाबा धर्म और नाम छिपाकर चल रहा था। ढाबे का मालिक और कर्मचारी मुस्लिम निकले, लेकिन ये ढाबा पंडित जी वैष्णो के नाम से चल रहा था। अपनी इसी मुहिम के तहत स्वामी यशवीर अब यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में चेकिंग के लिए निकलने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि यशवीर जी महाराज धर्म की रक्षा की बात करते हुए हरिद्वार जाने पर अड़े हैं। देखिए, हरिद्वार से कांवड़ यात्रा मार्ग जो उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश को जाता है और कांवड़ लाने वाले हमारे शिव भक्त इन्हीं मार्गों से गुजरते हैं और इन्हीं कांवड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे होटल ढाबे हैं जो सनातन धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, सनातन धर्म के लोगों के नाम पर चलाए जाते हैं, लेकिन उनके जो संचालक है वो हिंदू नहीं होते, वो मुसलमान होते हैं। और जैसा कि मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है सनातन धर्म के लोगों को कि सनातन धर्म के लोगों के भोजन में कभी थूकने, मूत्र करने, गौ मांस मिलाने या ऐसी औषधि मिलाने का षड्यंत्र करते रहते हैं कि उस औषधि मिले भोजन को खा करके सनातन धर्म के पुरुष नपुंसक हो जाए और महिलाएं बांझ हो जाए। वहीं नेम प्लेट का कोई नया मामला नहीं है। इसके लिए योगी सरकार पहले ही आदेश जारी कर चुकी है। इसके बाद उत्तराखंड सरकार भी एक्शन मोड में है। सीएम धामी ने होटल ढाबों पर नेम प्लेट के आदेश दिए हैं और उल्लंघन पर कड़े एक्शन की बात कही है। धामी ने साफ कहा है कि किसी की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। नेम प्लेट पर शुरू हुआ विवाद सियासत का रूप ले रहा है। विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है, जमकर हमला बोल रहा है। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने नेम प्लेट के फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ये फैसला समाज को जोड़ने की नहीं बल्कि बांटने की मंशा से किया गया है। अब ये है कि योगी बाबा ने अलग फरमान कर दिया है कि नेम प्लेट लगाई जाए। ये नेम प्लेट लगाने का तो मंशा है समाज को बांटने का, समाज को जोड़ने का नहीं है। ये समाज को तोड़ने का है। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारी सरकार थी, माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं, उनके नेतृत्व के बाद माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में सरकार थी। कभी इस तरह का कि नहीं है कि नेम प्लेट लगाया जाए कि मुसलमान है। इसका ये देश किसी एक जात बिरादरी का देश नहीं है, ये देश सबका है। अब सवाल ये है कि होटल ढाबे चल भी रहे हैं तो उन पर नेम प्लेट लगाने में दिक्कत क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बात कांवड़ की कर रहे हैं और कांवड़ के नियमों की भी अब कर लेते हैं।
कांवड़ के नियम क्या हैं जिसको चलकर ये बातें सामने आई और उसको चलकर ये तकरार शुरू हुई। कांवड़ के नियम है कि कांवड़ियों को सात्विक रहना होता है, कोई भी तामसिक भोजन नहीं करता। श्रद्धालु पैदल और नंगे पैर यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान मांसाहार की पूरी तरीके से मनाही होती है। कुछ भी गलत खान पान या ऐसा जिसका आहार नहीं हो सकता उसको छूने की भी मनाही। किसी को अपशब्द नहीं बोला जाता है इस यात्रा के दौरान। जल लाने ले जाने के बीच में स्नान किए बगैर कांवड़ छूने की पूरी तरीके से मनाही होती है। यात्रा के दौरान तेल और साबुन का इस्तेमाल नहीं होता है। यात्रा के दौरान उठने और बैठने के भी नियम होते हैं, कांवड़ को रखने के भी नियम होते हैं। कांवड़ जमीन पर नहीं रखा जाता है, उसके भी रखने के निर्धारित स्थान होते हैं। तो एक ऐसी यात्रा जिसमें पूरी यात्रा के दौरान सात्विक बने रहने की जरूरत महसूस की जाती है, और उसके साथ इस तरीके के लोग लगातार आरोप लगाते हैं कि कई बार खाने में थूकने की बातें सामने आती हैं, कई बार पेशाब करने की बातें सामने आती हैं, कई बार उसको खराब करने की बातें सामने आती हैं। उस लिहाज से ये स्पष्ट होना चाहिए कि कांवड़िया कहां से कौन सा कैसा भोजन कर रहा है। स्वामी यशवीर जी महाराज हरिद्वार में होटल ढाबा मालिकों की पहचान के लिए निकले, लेकिन उन्हें रोक दिया गया लक्सर में। पुलिस ने स्वामी यशवीर महाराज को उत्तराखंड जाने की इजाजत नहीं दी। स्वामी यशवीर जी होटल ढाबों पर पहचान अभियान की घोषणा की हुई है। स्वामी यशवीर जी ने कहा कि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूं, हम सनातन की रक्षा करेंगे। धर्मेंद्र चौधरी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या हो रहा है कांवड़ यात्रा को लेकर? स्वामी यशवीर अभी कहाँ हैं और स्वामी यशवीर क्या उत्तराखंड से वापस लौट आए हैं क्योंकि उन्हें रोक दिया गया था? जरा विस्तार से सारी जानकारियां दीजिए। बिल्कुल। देखिए, स्वामी यशवीर सुबह अपने साथियों के साथ उत्तराखंड पहुंचे थे और वही नारसन बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया था। और जो मंगलौर थाना पुलिस पड़ता है, थाना नारसन बॉर्डर पे, तो काफी देर तक उनके समर्थकों को और स्वामी यशवीर को वहाँ जो चौकी है वहां पर बैठाए रखा। हालांकि पुलिस अधिकारी की इनसे बात की और बात करने के बाद उन्हें समझाया कि इस तरह के आपके अभियान से उत्तराखंड में माहौल बिगड़ सकता है, सौहार्द बिगड़ सकता है, इस तरह की बात उन्हें समझाई। उसके बाद फिर स्वामी यशवीर को वापस मुजफ्फरनगर के लिए भेज दिया था। अधिकारी से बात हुई, उनका यही कहना है कि क्योंकि जो आदेश मुख्यमंत्री धामी ने दिए हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान जितने भी ढाबे हैं, जितने भी होटल हैं, उन्हें जो अपना लाइसेंस, फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, तो उसका पालन कराना ये अधिकारियों का काम है। अधिकारी इसका निरीक्षण भी कर रहे हैं और जिन होटल ढाबों पर ये फूड के लाइसेंस नहीं है, उन लोगों से कहा जा रहा है कि अपने लाइसेंस बनाए, उसके बाद ही कांवड़ यात्रा के दौरान अपना कारोबार करें। तो ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन जब स्वामी यशवीर खुद इस को मुद्दा बनाकर या खुद अपने लोगों के साथ पहुंचे कि मैं इस तरह के अभियान में खुद ही जाके चेक करूंगा, तो ये एक तरह से माहौल बिगाड़ने वाली बात कही जा रही है कि इससे सौहार्द बिगड़ेगा उत्तराखंड का। उत्तराखंड देवभूमि है, चूंकि जो कांवड़ यात्रा शुरू होनी है वो हरिद्वार से शुरू होती है और 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में पहले ही कोई माहौल खराब ना हो, तो पहले ही पुलिस प्रशासन ने, हरिद्वार पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर स्वामी यशवीर को, उनके समर्थकों को रोक लिया था। काफी देर तक उनकी बातचीत हुई और दिन में वापस उन्हें समझा बुझाकर मुजफ्फरनगर के लिए भेज दिया था। मुजफ्फरनगर के लिए भेज दिया, ऐसा धर्मेंद्र बता रहे हैं, हरिद्वार से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, लेकिन क्या उत्तराखंड में हरिद्वार तक के रास्ते में मैं मानूं तो ये मुजफ्फरनगर के आगे बढ़ने के बाद जहां से उत्तराखंड की सीमा शुरू होती है वहां से हरिद्वार तक, क्या ढाबे वालों ने स्वेच्छा से अपना नाम, अपना बोर्ड लगा लिया है या फिर उत्तराखंड में ये चीज नहीं दिखी? देखिए, उत्तराखंड में 2 दिन पहले ये सरकार ने आदेश जारी किए थे। जब आदेश जारी किए थे, इसमें नाम पते को तो इसमें स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन सरकार का आदेश है कि जितने भी खाने पीने के ढाबे होंगे या रास्ते में रेहड़ी पटरी होटल होंगे, उन्हें फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। तो जब फूड लाइसेंस आप लेंगे तो उसमें ये पता चल जाएगा कि कौन इसे संचालन कर रहा है, किसके नाम ये लाइसेंस है, तो सारी बात क्लियर रहेंगी। तो जो भी आने वाले तीर्थ यात्री हैं, कांवड़ी हैं, शिव भक्त हैं, तो वो अगर वहां पर भोजन करना चाहें तो वो देख सकते हैं कि आप
किसके होटल पे, किसके ढाबे पे भोजन कर रहे हैं। क्योंकि आपने अभी बताया कि बहुत ही पवित्र ये यात्रा होती है, सावन के पूरे माह में चलती है, जिसमें इस बार जो अंदाजा जताया जा रहा है करीब 6 करोड़ जो शिव भक्त हैं वो हरिद्वार में कांवड़ लेने के लिए पहुंचेंगे। और छोटी छोटी बात पर आए दिन हम देखते हैं पिछले दिनों कांवड़ यात्रा के दौरान जो ये थूकने वाली बात है, ये आए दिन वीडियो वायरल होती है। जब अफवाह का दौर उठता है तो माहौल खराब हो जाता है, बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, जिससे बात बिगड़ जाती है और माहौल खराब होने के साथ साथ जो मेला है उसमें भंग पड़ जाता है। तो प्रशासन का और सरकार का यही मंशा है कि इस तरह की कोई वारदात सामने ना आए। और ये जो पवित्र ये कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जो पूरे सावन के माह चलेगी, ये शांति के साथ और पवित्रता के साथ जो लोग आते हैं गंगा जल लेने के लिए अपने गंतव्य तक पहुंचे। तो इसी मंशा के साथ इस आदेश को लागू किया गया है। धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ आपका। उधर स्वामी यशवीर जी महाराज की मुहिम के बाद होटल ढाबों पर नेम प्लेट का कितना असर हुआ है, इसका रियलिटी चेक हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने किया। ये रिपोर्ट देखिए। रियलिटी चेक में मैं पहुंचा हूं मुजफ्फरनगर NH 58 पर नेपाली ढाबे पर। आप विजुअल में देख सकते हैं मुजफ्फरनगर से हरिद्वार, ऋषिकेश, सहारनपुर उड़ के हरिद्वार के लिए यहाँ से रास्ता जाता है और ये नेपाली ढाबा है। नेपाली ढाबे पर हम रियलिटी चेक करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि कौन मालिक है और कौन संचालक है और किस तरह से चल रहा है। और QR कोड को भी जानने की कोशिश करेंगे, जो QR कोड, स्कैनर कोड है वो किस तरह है, किसके नाम से वो है जो पैसा आता है। जी नमस्कार, क्या नाम है सर? नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम इंतखाब आलम है जी। इंतखाब आलम जी? जी। नाम तो आपने कुछ और लिख रखा है? नहीं, मेरा नाम इंतखाब आलम लिखा हुआ है और मालिक साहब हैं ठाकुर साहब सहेंद्र सिंह। जी। मैं किराए पे चलाता हूँ। आपने लीज पे ले रखा? जी जी। अभी जो नेम प्लेट वाला मामला चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नेम प्लेट का जैसे ही हमें पता लगा तो हमने लगा दी जी नेम प्लेट अपनी भी। जी। कौन कौन लोग? मेरे वर्कर हैं काम करने वाले और मैं हूँ जी। जी। और स्कैनर किस नाम से है? स्कैनर भी इंतखाब आलम के नाम से ही ये रहा जी। हाँ जी, करके देखिए आप। के नाम से स्कैनर है जी। तो कावड़ में जो कावड़िया आएंगे किस तरह से सेवा की है? सेवा का तो उनकी पूरा ही ध्यान रखा जाता है जी। खाना बिना लहसुन प्याज का बनाया जाता है। सफाई सुथराई का पूरा ध्यान रखा जाता है। सफाई तो हमारे 12 महीने, अब भी देख लो आप, फुल सफाई मिलेगी आपको। अच्छा, ये यशवीर महाराज जी ने जो अभियान चलाया क्या कहेंगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। जो भी वो कह रहे हैं नाम प्लेट लगाओ, या योगी जी के भी आदेश यही है कि नेम प्लेट लगाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप कहोगे अगर बंद करना है तो हम बंद भी कर देंगे। नहीं, हम नहीं कहेंगे जी, हम नहीं कहेंगे। तो ये ठीक है भैया? ठीक है जी। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। नेम प्लेट दिखाएंगे कहाँ लगा? नेम प्लेट ये लग रही है जी, बाहर भी लग रही है, जहाँ पे बैठे हैं कस्टमर, जहाँ पे भी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अंदर इनकी नेम प्लेट लगी है, बता रहे हैं। आप दिखवा दीजिए, आप नेम प्लेट कहाँ लगी है आपका? यहाँ का मेन मालिक है। हाँ हाँ हाँ, ये मेरे नाम की है जी। जी। और इसमें 1-2 लेबर वाले, ये तो पहले ही से लगी हुई है मेरी। इसमें 1-2 अदल बदल भी हुए हुए हैं, जैसे कोई आ जाता है दूसरा चला जाता है। हाँ, ऊपर मेरा नाम है, उनसे ऊपर ये मालिक साहब का नाम है जी। बिल्कुल। देखिए इंतखाब जी थे, इन्होंने कहा कि मैंने इस होटल को जो है इनसे सहेंद्र सिंह, ठाकुर सहेंद्र सिंह जो है लीज पे ले रखा है। और कितने दिन आपको इसको हो गए? मुझे 8वां महीना है जी। जी। 8 महीने से ये लगभग इसको चला रहे हैं। अब मुजफ्फरनगर में जो यशवीर महाराज जी ने जो अभियान चलाया हुआ, उसके चलते इन्होंने अपने नेम प्लेट पहले से लगा लिए और QR कोड भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि इनका जो प्रोपराइटर है वो ठाकुर सहेंद्र सिंह, वो हिंदू है और जो संचालक है। उधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भी कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। अलीगढ़ में भी ज्यादातर होटल ढाबों पर नेम प्लेट लगाई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। कावड़ यात्रा को लेकर साफ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कहा गया है कि कावड़ मार्ग पर जो भी ढाबा रेस्टोरेंट होंगे उनका नाम, यानी ढाबा
संचालक का नाम ढाबे पर लिखा होना चाहिए। इसके अलावा प्रोपराइटर का नाम भी लिखा होना चाहिए। इस वक्त मैं अलीगढ़ में हूँ और अलीगढ़ के नेशनल हाईवे पर हूँ। ये जो मार्ग है दिल्ली से चलकर मुरादाबाद जाता है और इस पर तमाम जो कावड़िया हैं कावड़ लेकर अलीगढ़ के लिए आते हैं। इस वक्त मैं अलीगढ़ में हूँ और अलीगढ़ के साईं होटल पर हूँ। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, साईं होटल है अलीगढ़ का और ये काफ़ी पुराना होटल है। यहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग भोजन करने के लिए प्रतिदिन पहुँचते हैं। ऐसे में सरकार ने 2 टूक गाइडलाइन जारी की है कि होटल हो या ढाबा हो, सभी पर होटल संचालक का नाम लिखना यानी प्रोपराइटर का नाम लिखना अनिवार्य है। तो ऐसे में तस्वीर जो यहाँ से सामने आ रही है, भाई साहब ये बताइए, कावड़ यात्रा को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है कि होटल हो या ढाबा हो, उस पर नाम लिखना प्रोपराइटर का अनिवार्य है, लिखा हुआ। तो आपको एक तस्वीर दिखाएं, देखिए साफ तौर पर यहाँ लिखा हुआ है साईं भोजनालय। तस्वीर है प्रोपराइटर जोगेंद्र सिंह। एक बार QR कोड जो है मैं स्क्रीन करके देखता हूँ कि आखिर नाम और जो होटल का नाम है वो सही है या गलत है। इसके लिए भी ग्राउंड जीरो पर हम लोग रियलिटी चेक कर रहे हैं कि आखिर सही है या गलत है। तो देखते हैं कि तो देखिए इस पर भी लिख के आ रहा है साईं भोजनालय, यानी ये जो होटल है साईं भोजनालय के नाम से होटल है और लंबे समय से अलीगढ़ में संचालित होता है। तो सरकार की गाइडलाइनों का जो पालन है यहाँ किया जा रहा है। होटल के नाम के साथ साथ होटल जो प्रोपराइटर हैं उन्होंने अपना नाम लिख रखा है। हर रंग की QR कोड जो स्क्रीन किया है उसमें साईं भोजनालय लिखा हुआ आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो सरकार के आदेश हैं उनका यहाँ पालन किया जा रहा है। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रमोद कुमार। उधर देवबंद में होटल ढाबों पर सरकार के नेम प्लेट के आदेशों का असर देखने को मिल रहा है। इंडिया न्यूज़ की टीम ने होटल ढाबों पर पहुंचकर रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक में ज्यादातर होटल ढाबों पर नियमों का पालन देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा कावड़ मार्ग पर पड़ने वाले सभी होटलों को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। जो नाम छुपाकर होटल चलाएगा या हिंदू का जो होटल मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसको लेकर बाकायदा शासन द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि सभी होटल स्वामी अपने होटल के नाम उस पर डालेंगे और साथ ही पूरी तरीके से जो एक नियम कावड़ यात्रों के लिए होता है, भोलों के लिए होता है खाने, उसकी व्यवस्था रहेगी। हम रियलिटी टेस्ट के लिए पहुंचे हैं। देवबंद का ये कावड़ मार्ग है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कावड़ मार्ग है और यहाँ से हरियाणा और जो अन्य राज्यों का कावड़ मुजफ्फरनगर, दिल्ली और बागपत का जो कावड़िया यहाँ से इस रास्ते से होते हुए इस मंगलोर रोड से यहाँ थोड़ी दूर ही हरिद्वार के लिए निकलता है। तो हम सबसे पहले चलते हैं, ये अनुपम होटल है। इस पर आप देख सकते हैं अनुपम होटल एंड रेस्टोरेंट। इसके स्वामी हमारे साथ मौजूद हैं, शुद्ध शाकाहारी। पूरी तरीके से नाम होटल पर लिखा गया है। हम इनसे बात करेंगे। सर आपका नाम क्या है? सर खड़े हो जाइए। सर नाम क्या है सर? रमेश कुमार। रमेश कुमार। तो आप देख सकते हैं रमेश कुमार का होटल है। इन्होंने बाकायदा पूरा नाम भी अपना होटल का लिखा हुआ है। सर आपके यहाँ खाने में क्या क्या मिलता है? खाने की सेवा फिलहाल मैंने गर्मी की वजह से जैसे कावड़िया यहाँ से निकलते हैं, से कोई कावड़िया नहीं जैसे मैं बताऊँ आपको, कावड़ यात्रा शुरू होगी। हाँ, बाइक यात्रा जो कावड़ निकलते हैं वो निकलते हैं, कुछ भी निकलते हैं। तो आप देख सकते हैं जो ये इनका होटल है और इस तरीके की ही यहाँ पर जो खाने की व्यवस्था इनके द्वारा की गई है। सर जिस तरीके से पहले यहाँ कावड़िया निकलता था अब नहीं निकलता, अब कम निकलता है। हाँ, हरिद्वार तो इधर से रास्ता जाता है, उधर से भी निकलता है, मुजफ्फरनगर से भी कावड़िया निकलता है और इधर से भी कावड़िया निकलता है। हालांकि कुछ स्थान पर निकलता है और बाकायदा इनके यहाँ चाय की और पीने की जो पानी की व्यवस्था वो होती है। लेकिन ये जो होटल है पूरी तरीके से नाम और लाइसेंस इन्होंने लिखा हुआ है। हम अब अगले होटल पर चलते हैं क्योंकि ये पूरा जो कावड़ मार्ग है और लगातार इस तरीके की यहाँ पर जो कावड़ यात्री यहाँ पर चलते हैं। और जो अगला होटल है हम इनसे बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये शुभम होटल है। शुभम होटल है, ये भी इसी रोड पर पड़ता है, कावड़ मार्ग पर ये पड़ता है। हम इनसे बात करेंगे क्या इनका नाम है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर भी कावड़िए रुकते हैं हज़ारों की संख्या में।
और होटल की तरफ से उनके लिए चाय और पानी की व्यवस्था की जाती है। आप देख सकते हैं। आपका नाम बताइए सर, क्या है? खड़े हो जाइए सर। प्रमोद कुमार। क्या नाम है सर? प्रमोद कुमार। कितना कावड़िया यहाँ से संख्या में निकलता है? जब यहाँ से निकलता होगा 3-4 लाख कावड़िया निकलता 3-4 लाख कावड़िया निकलता होगा। तो आप देख सकते हैं 3-4 लाख कावड़िया यहाँ से निकलता है। इनका भी होटल का जो नाम है, इन्होंने अपना खुद होटल का नाम रखा हुआ है और खुद बाकायदा अपना जो एक होटल की एक नाम खोलने की जो सरकार के आदेश हैं वो बाकायदा आप इनके बोर्ड पर देख भी सकते हैं। हम आपको एक रियलिटी टेस्ट में दिखाते हैं, क्योंकि कुछ जहाँ पर नाम शुभम होता है लेकिन उसको सुभान चलाता हुआ मिलता है, और या अन्य जो मुस्लिम समाज के लोग उस होटल को चलाते हुए मिलते हैं, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर में काफ़ी बखेड़ा भी खड़ा हुआ था। तो उसको जानने के लिए हम रियलिटी टेस्ट करते हैं। आप कैमरामैन से मैं कहूँगा वो आगे आएँ और ये देखिए, हम इनका जो ये पेटीएम है, और ये पेटीएम आप देख सकते हैं, ये जो पूरे प्रमोद कुमार के नाम से आप इसमें देख सकते हैं। प्रमोद कुमार बाकायदा इस पेटीएम में आया है, जो इन्होंने अपना नाम बताया है। तो रियलिटी टेस्ट में बिल्कुल सही पाया गया है कि होटल जो सरकार के शासन है, गाइडलाइन है, उनका पूरी तरीके से आदेशों का पालन होता है। यहाँ से सर 4 लाख के करीब कावड़िया निकलता है। तो आपकी तरफ से क्या क्या फैकल्टी कावड़ियों के लिए होती है? चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, और भी 10-20 जने इकट्ठे हो गए जो करते हैं वो भी कर देते हैं। अच्छा। खाना, बिस्कुट। तो लगातार यहाँ से खाना और बिस्कुट लगातार यहाँ कावड़ियों के लिए होता है, और फैकल्टी पूरी सुविधाएं यहाँ कावड़ियों को लगातार मिलती है। आप देख सकते हैं देवबंद का ये शुभम होटल है, और इसको लेकर ये पूरा कावड़ मार्ग है। यहाँ से लाखों लोग निकलते हैं। इस रोड पर की बात करें तो कितने लगभग यहाँ पर होटल होंगे? 10-12 होटल होंगे देवबंद में, सब हिंदुओं के होटल हैं रोड। अच्छा, सब टोटल हिंदू? सब हिंदू के होटल हैं। ऐसा कोई होटल नहीं है जैसे कि मुजफ्फरनगर में नाम कुछ ना और? ना 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 ना, यहाँ देवबंद में ऐसा कोई होटल नहीं है, नाम कुछ और है और काम कुछ और है। तो आप देख सकते हैं नाम बाकायदा शासन का यहाँ सख्त डंडा है, कड़े कानून हैं। जो होटल का नाम है वो पूरी तरीके से लिखा गया है, और आपको हमने रियलिटी टेस्ट में भी दिखाया है कि पूरी तरीके से प्रमोद कुमार इन्होंने नाम बताया। तो पेटीएम जो हमने उसको सर्च किया रियलिटी टेस्ट में